श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने 13वां अध्याय खत्म कर दिया था। आज हम लोग 14 अध्याय चालू करने वाले हैं जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। तो बस एक मिनट थोड़ा टाइम दीजिए, मैं लाइट क्योंकि कम है मैं लाइट को बढ़ाता हूँ। तो भगवान इस 14 नंबर अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताते हैं हमको, और वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इन 3 गुणों का बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमको तीनों गुणों से हमेशा उससे लेन देन करना होता है, इसलिए 3 गुणों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो उसके बारे में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो 4:45 तक हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उसका उत्तर दूंगा, और नहीं होगा तो हम लोग शीर्षक को और आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग पहले श्लोक में जाते हैं। श्री भगवान वाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। तो श्री भगवान वाच, तो कृष्ण बोलते हैं परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान है मैं तुमको दोबारा देने जा रहा हूं, जो कि एक उत्तम ज्ञान है। और यज ज्ञात्वा मुनया सर्वे पराम सिद्धिम इतागता, और इस ज्ञान को प्राप्त करके पहले भी बहुत सारे ऋषि और मुनिगण हुए हैं जो कि जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। और भगवान क्यों बोल रहे हैं कि मैं दोबारा बताने जा रहा हूं, क्योंकि भगवान उसको पहले ही शास्त्रों में उसका वर्णन कर चुके हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसको दोबारा बताने जा रहा हूं, क्योंकि वेद भी कहां से निकलते हैं? वेद भी भगवान विष्णु जब सांस छोड़ते हैं उसमें से वेद निकलते हैं। तो इस तरह से भगवान पहले ये ज्ञान दे चुके हैं, आप इस ज्ञान को दोहराने जा रहे हैं। हाँ। और दूसरे नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि उस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये नावत्यन्ति च। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जो इस ज्ञान का आश्रय लेता है, उपाश्रित्य मतलब आश्रय लेना। हाँ। साधर्म्यम आगता, तो वो व्यक्ति
उसी चीज को प्राप्त करता है या फिर उसी स्थिति को प्राप्त करता है जो मेरी स्थिति है। मतलब भगवान क्योंकि तो भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती है, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो उसी तरह से हम भी हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं और नित्य हो सकते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने से। बल्कि भगवान बताते हैं सर्गे अपि न उपजायन्ते, अगर पूरे संसार में प्रलय भी आ जाता है या फिर प्रलय के बाद सृष्टि होती है, तो दोनों में व्यक्ति ना ही जन्म लेगा उपजायन्ते और व्यथंती चा ना व्यथंती चा, और ना ही उसको कोई भी परेशानी होगी। तो जीवन में जब समस्याएं आ जाती हैं तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, किंतु इस ज्ञान को अगर किसी ने प्राप्त कर लिया है तो संसार की समस्याएं उस व्यक्ति को व्यथित नहीं कर सकती है। लेकिन ज्ञान को ग्रहण करने का मतलब है उस पर विश्वास करना। तो जो ज्ञान हम सुनने जा रहे हैं, अगर उस पर हम विश्वास करते हैं तो कोई भी संसार की बुरी स्थिति हमको विचलित नहीं कर सकती है। तो ये इसका परिणाम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को आप बहुत ध्यान से सुनिए। और फिर 3 नंबर श्लोक में भगवान आते हैं। हाँ, तो भगवान बताते हैं कैसे वो जीवों को प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं। मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। तो भगवान कहते हैं कि ये जो पूरी प्रकृति है, जिसको कभी कभी ब्रह्म भी कहते हैं, एक आध्यात्मिक ब्रह्म है और इसको भी ब्रह्म कहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो ये जो प्रकृति है इसको कभी कभी प्रधान कहा जाता है। और भगवान कहते हैं ये प्रकृति जो है ये माता की तरह है और मैं पिता की तरह सारे जीवों को इस प्रकृति में गर्भस्थ करता हूं। और भगवान कैसे करते हैं? भगवान ये करते हैं मात्र प्रकृति पर दृष्टिपात करके। तो जब भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तब क्या होता है? तब प्रकृति इन जीवों से गर्भस्थ हो जाती है और फिर प्रकृति सारे जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार नए नए शरीर देती है। तो ये भगवान में और साधारण व्यक्ति में अंतर है। साधारण व्यक्ति गर्भस्थ नहीं कर सकता है और ना ही दृष्टि से खा सकता है। लेकिन जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान मात्र दृष्टिपात करके भोजन को ग्रहण भी करते हैं और गर्भस्थ भी करते हैं। तो ये भगवान में शक्ति है। तो मात्र दृष्टिपात करके वो प्रकृति को जीवों से गर्भस्थ करते हैं और उनकी जो दृष्टि है उसको शिव कहा जाता है। तो बिना पिता के माता संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि सब कुछ प्रकृति से आ रहा है, उनको पता नहीं है कि उस प्रकृति के पीछे एक पुरुष है। वो कौन है? वो भगवान है, भगवान कृष्ण है। तो उसके लिए शास्त्रों में एक न्याय बताया जाता है जिसको बोलते हैं तंडुल वृश्चिक न्याय। तो तंडुल का मतलब है चावल। तो कभी कभी जब चावल का ढेर रख दिया जाता है और उसमें से बिच्छू उत्पन्न होने लगते हैं, दिखने लगते हैं, तो लोगों को लगता है अरे वाह, चावल में क्या शक्ति है कि उसमें से बिच्छू भी निकलते हैं। उनको पता नहीं है कि जब आपने चावल इकट्ठे किए उसमें कुछ बिच्छू के अंडे घुस गए थे जिसमें से बिच्छू निकल रहे हैं। तो भौतिक पदार्थों से जीवन नहीं प्राप्त होता है, जीवन से ही जीवन प्राप्त होता है। उसी तरह से जब तक भगवान जीवों को प्रकृति में गर्भस्थ नहीं करते हैं तब तक प्रकृति नया शरीर उत्पन्न नहीं कर पाती है। तो उस तरह से भगवान ही सारे जीवों को प्रकृति में क्या करते हैं? गर्भस्थ करते हैं।
तो बिना जीवन के चीज़ें यहाँ से वहाँ नहीं हिलती हैं। जैसे मृत शरीर नहीं हिल सकता है, लेकिन एक जीवित शरीर चल फिर सकता है, सोच सकता है, खा सकता है। उसी तरह से प्रकृति में भी हम देखते हैं, वायु चल रही है, समुद्र कभी अपना स्तर पार नहीं करता है, सूर्य अपने धुरी पर घूमता रहता है। ये सारी चीजें कैसे संभव हैं? क्योंकि उनके पीछे एक जीव है, वो कौन है? भगवान स्वयं है। तो उस तरह से भगवान के कारण ही क्या हो रहा है, सारी जो सृष्टि है ये चल रही है। और फिर भगवान बोलते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, 4 नंबर श्लोक, सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। तो भगवान बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेया, जितनी भी संसार में योनियां हैं, अलग अलग शरीर लोगों को प्राप्त होते हैं। तो हे कुंती पुत्र, मूर्तया संभवन्ति या, तो उनको अलग अलग शरीर कैसे प्राप्त होते हैं? तासाम ब्रह्म महादिव्योनि अहम बीजा प्रजापिता, तो मैं पिता की तरह उस प्रकृति की योनि में उन जीवों को डालता हूं, जिसकी वजह से जीवों को अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। तो उस तरह से हमको शरीर कैसे प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि कृष्ण हम सबके कौन है? पिता हैं। तो उस तरह से कृष्ण को हर किसी का पिता कहा जाता है। वैसे माता पिता को कभी कभी लगता है कि हम लोग संसार को बच्चों को जन्म दे रहे हैं, किंतु माता पिता करते क्या है बच्चों को नया शरीर देने के लिए? वो आपस में सिर्फ आते हैं और फिर माता के शरीर में अपने आप ही क्या हो जाता है, बच्चे को नया शरीर प्राप्त होने लगता है। और वो शरीर अपने आप में कितना कॉम्प्लेक्स है। कोई भी वैज्ञानिक आज तक शरीर नहीं बना पाया है, मानव शरीर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बल्कि शरीर के एक एक अंग में हजारों लाखों करोड़ों पीएचडी हो सकती है। तो इतना अच्छा शरीर कैसे बना है? क्योंकि कृष्ण क्या है? उसके जनक हैं, पिता हैं। इसी वजह से ये सब संभव हुआ है। तो बिना कृष्ण के ये सब चीजें संभव नहीं है। कृष्ण हम सबके क्या है? परम पिता है। तो अहम बीजा पदा पिता, तो ये सारी चीजें मुझसे प्राप्त हुई हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, हम सब बंदर से आए हैं। लेकिन बंदर से बंदर ही आते हैं, जीव से जीव आते हैं। बल्कि हमारे एक भक्त हैं जिनका नाम है माइकल ए क्रीमो, दुत्कर्मा प्रभु है वैसे उनका दीक्षित नाम, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो उन्होंने पूरी किताब लिखी है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, जिसमें उन्होंने ये जो थ्योरी है कि हम लोग बंदर से आए हैं, उन्होंने प्रूव किया कि ये गलत है। फिर जब लोगों ने सुना कि ये थ्योरी गलत है, तो अब सही थ्योरी बताइए। तब उन्होंने वेदों का दर्शन एक और किताब में दिया, जिसका नाम था एक पहले लिखा फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, और उसके बाद में एनीवे मुझे किताब का नाम याद नहीं आ रहा है। ओके, याद आएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने फॉरबिडन आर्कियोलॉजी में उसको डिस्प्रूव किया है, और फिर जो अगली किताब लिखी है उसमें उसको प्रूव किया है। तो उनको उस बुक में उन्होंने एक अच्छा टाइटल लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि वी आर नॉट इवॉल्व मंकीज, वी आर फॉलन एंजल्स। तो हम लोग बंदर से नहीं आए हैं, हम लोग कहाँ से आए हैं? भगवान के लोक से आए हैं। तो इस तरह से, क्योंकि कृष्ण कौन है? हम सबके पिता है। तो वो उस बुक को विदिक अल्टरनेटिव टू डार्विन थ्योरी कहते हैं। समाओ मेरी जस्ट दिमाग से उतर गई। तो उस तरह से भगवान सबकी कौन है? परम पिता है, हम बंदर से नहीं आए। एक बार एक बच्चे ने अपने माता से पूछा कि माँ, आप कहती हैं हम ब्रह्मा से आए हैं, और पिताजी कहते हैं कि हम बंदर से आए हैं। माँ बोलती है दोनों ठीक है। तो बच्चा कहता है कि दोनों कैसे संभव है?
तो माँ कहती है पिताजी की जो जनरेशन है वो बंदर से आई है और हमारी ब्रह्मा से आई है। तो इस तरह से हम लोग सबके सब कहाँ से आए हैं? कृष्ण से ही आए हैं। कृष्ण हम सबके कौन है? परम पिता है। और फिर भगवान इन तीनों गुणों के बारे में वर्णन करते हैं 5 नंबर श्लोक से, कि कैसे सारे जीव इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्वं रजस्तमिति गुणा प्रकृति संभवा निमग्नन्ति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम। तो भगवान कहते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के 3 गुण हैं। तो जब जीव इन तीनों गुणों के संपर्क में आता है तब उसको एक नया शरीर धारण करना पड़ता है। और इस तरह से व्यक्ति इन तीनों गुणों से कैसा हो जाता है? बंध जाता है। तो ये 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुण हैं। हाँ। तो इसमें से तीनों ही के तीनों इस संसार में बांधने वाले हैं। तो कई बार हमको लगता है कि हम मुक्त हैं, लेकिन हम मुक्त नहीं हैं। हर व्यक्ति इन 3 गुणों से बंधा हुआ है। शास्त्रों में उदाहरण आता है एक बैल का। तो बैल बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे गौशाला में आके देख सकते हैं ना। बड़ी मुश्किल में अभी जब लोहे की बाउंड्री की गई है तब जाके उनको रोक पा रहे हैं, वरना पहले जितनी भी बाउंड्री की थी सारी बाउंड्री तोड़ चुके थे वो लोग। तो बहुत रस्सी डाली जाती है। तब बैल नियंत्रण में आ जाते हैं। वो नियंत्रण में कैसे आते हैं? हाँ, क्योंकि जब बैलों के नाक से रस्सी डाली जाती है और वो रस्सी को किसान एक तरफ खींचता है दूसरी तरफ ढीला करता है, तो बैल को लगता है मेरा मन कर रहा है कि मैं दाएं तरफ जाऊं। उल्टा होता है तो उसको लगता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं दाएं तरफ लेके जाऊं। तो बैल को ये नहीं लगता कि मुझे खींच के लेके लेके जा रहे हैं। उसको क्या लगता है? कौन जाना चाहता है? मैं जाना चाहता हूं। उसी तरह से जो रस्सी है, रस्सी को संस्कृत में गुड़ कहते हैं। तो गुड़ का दोनों मतलब है, इसलिए ये प्रकृति के 3 गुण कहे गए हैं, मतलब रस्सी कही गई है। तो इन रस्सियों से हम भी बंधे हुए हैं। तो जैसे बैल को लगता है मैं जाना चाहता हूं, हमको लगता है मैं ये खाना चाहता हूं, मैं अभी आराम करना चाहता हूं, अभी मैं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता हूं। लेकिन ये कौन करवा रहा है? ये 3 गुण करवा रहे हैं। और ये तीनों के 3 गुण बांधने वाले हैं, किंतु ये बराबरी से नहीं बांधते। तमोगुण ज्यादा बांधता है, रजोगुण थोड़ा और कम बांधता है, और सत्वगुण सबसे कम बांधता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर जानवर बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो उसको छोटी सी रस्सी से बांधा जाता है, या उसका जो एरिया है कम कर दिया जाता है। अगर आप देखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसका जो नेचर है, नेचर अभी बदल रहा है, अभी जानवर ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, तो रस्सी को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, घूम फिर सकता है। और अगर और भी ज़्यादा शांति से जानवर रहता है, पशु रहता है, तो रस्सी को बहुत लंबे लंबा कर दिया जाता है। और आप देखते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो खुद से ही सब कुछ कर रहा है जो हम चाहते हैं, तो उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाता है? मुक्त कर दिया जाता है। तो उसी तरह से जब व्यक्ति भगवान के नियमों को बहुत ज़्यादा भंग करता है तो उसको तमोगुण में डाला जाता है। ऐसा व्यक्ति आलसी होता है, दूसरों को बुरा भला कहता है, दूसरों को नीचे दिखाने का प्रयास करता है। तो वो व्यक्ति ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता है, दारू पी के एक जगह पड़ा रहता है, सोता रहता है। उसको लगता है क्या कौन चाहता है? मैं चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति ज़्यादा बंधन में बनता है।
जो लोग भगवान के नियमों का और ज़्यादा अच्छे से पालन करते हैं वो रजोगुण में बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं पूरा करने की, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये प्राप्त करेंगे वो प्राप्त करेंगे, वो लोग रजोगुण से बनते हैं। लेकिन जो लोग भगवत शास्त्रों का और अच्छे से नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपना धर्म करने का प्रयास करते हैं कि शास्त्रों में दिया हुआ है ये हमारा धर्म है, हम इसको करेंगे विधि पूर्वक, तो वो लोग सप्तगुण से बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बुरी आदतों से नहीं बनते हैं, तो वो लोग ज़्यादा मुक्त हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे आप भक्त हैं, आप बहुत बंधे हुए हैं। नहीं, भक्त बंधे हुए नहीं है, भक्त मुक्त है। बाकी लोग बुरी आदतों से बंधे हुए हैं। तो इस तरह से जो लोग सप्तगुण से बंधे होते हैं वो सबसे कम बंधन है। और जब व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है वो तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। जैसे कि हमने बताया, जैसे कि जानवर, अगर वो ठीक से वो कार्य कर रहा है जो हम उसको चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम उसको पूर्ण रूप से मुक्त कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वो समय पे वापस आए, समय पे जाए। तो उसी तरह से अगर हम भगवान के नियमों का ठीक से पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब तक भौतिक देह है तब तक हम तीन गुणों से बंधे रहते हैं। हम्म। तो ये तीन गुण हमको बांधते हैं। अभी सत्वगुण कैसा बांधता है हमको, ये भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। तो भगवान कहते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, इन तीनों गुणों में जो सत्व गुण है वो सबसे ज्यादा निर्मल है। निर्मल मतलब मल ना होना, गंदगी ना होना। तो उस तरह से सत्वगुण सबसे ज्यादा शुद्ध है। हाँ। और प्रकाशम अनामयम, और इससे क्या होता है, व्यक्ति प्रकाश में होता है। प्रकाश में होने का मतलब है वो समझ सकता है सही क्या है गलत क्या है, वो चीजों को ठीक तरीके से देख सकता है। साधारणतः लोग कई बार इतनी मेहनत करते हैं, उनके मेहनत करके जो प्राप्त होने वाला है उसको भोगने का समय लोगों के पास नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद जी रावण के बारे में अक्सर कहा करते थे कि रावणा वॉज वेरी ग्रीडी, दैट्स वाई ही एक्यूमुलेटेड मोर एसेट्स देन ही कैन एंजॉय। तो वो कहते थे कि रावण बहुत लोभी होने के कारण उसने इतनी सारी चीजें इकट्ठी की हुई थी कि उनको भोगने का समय नहीं था उसके पास। जैसे प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में एक घर में गए, तो एक बुढ़ा और बुढ़िया वहां रहा करते थे, बूढ़े व्यक्ति। तो ये बुजुर्ग पुरुष और स्त्री जिस घर में रहते थे उसमें 50 कमरे थे। अभी एक दंपत्ति जो खासकर बुजुर्ग हो गए हैं, ज्यादा यहाँ वहां हिलडुल नहीं सकते हैं, वो 50 कमरों को क्या करेंगे। किराए पर उठा दिया होता तो कम से कम किराया मिल जाता, किराए पर भी नहीं उठाया था। उल्टा जब इतने सारे कमरे हैं तो उनको आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसका हेडेक अलग। इसलिए जितना आवश्यक है व्यक्ति को संग्रह करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग सप्तगुणी होते हैं वो उन चीज़ों को समझ पाते हैं, जो रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए चीज़ों को ठीक से देखना ये कब संभव है, जब व्यक्ति सप्तगुण में होता है। और इस सप्तगुण का प्रभाव क्या है कि व्यक्ति पाप से नहीं बनता है। सारे पाप रजोगुण और तमोगुण के कारण होते हैं। काम की भावना रजोगुण के कारण होती है, क्रोध रजोगुण और तमोगुण के कारण होता है, लोभ तमोगुण और रजोगुण के कारण होता है। तो इस तरह से सारे के सारे जो अनर्थ हैं, जो पाप हैं, वो रजोगुण और तमोगुण के कारण होते हैं। और संसार में जो भी क्राइम्स हैं वो सब काम क्रोध लोभ के कारण ही है, जो कि रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, वहां पे तीन तरह के क्राइम सबसे ज्यादा
फेमस हैं, पूरे विश्व में है। रेप, रेप कैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो किसकी वजह से है? काम के कारण। ये किससे होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। उसके बाद हिंसा, मर्डर, एक दूसरे को मारपीट करना, ये सब किसके कारण उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है क्रोध के कारण। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या वो है करप्शन। वो किसके कारण उत्पन्न होती है? वो लोभ के कारण। तो काम, क्रोध और लोभ, इनके कारण ही सारी संसार में समस्याएं हैं। और ये किससे उत्पन्न होती हैं? रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होती हैं। तो जो सत्वगुणी व्यक्ति है उन सबसे मुक्त रहता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कम से कम सत्वगुण में आइए। किंतु सत्वगुण में रहना काफी नहीं है, क्योंकि सत्वगुण में व्यक्ति थोड़ा सा बनता है। किंतु जैसे बनता है प्रसन्नता से और ज्ञान से, क्योंकि वो प्रसन्न रहता है और उसको चीजों का ज्ञान है। इसलिए उसके कारण थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है? अभिमान आ जाता है। हाँ। और उस अभिमान के कारण व्यक्ति कई बार क्या करते हैं, लोग भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं। जिस भक्ति के कारण हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, उसको ग्रहण करने में लोग थोड़ा सा कैसे हो जाते हैं? अचकचाते हैं। उनको लगता है हम पैसे प्रसन्न हैं, पहले से प्रसन्न हैं, हमको सब पता है कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, खुश कैसे रहना है हमको पता है। तो ऐसे लोगों को कभी कभी क्या हो जाता है? थोड़ा सा अभिमान हो जाता है। इसलिए वो लोग भी बनते हैं, कम बनते हैं लेकिन वो भी बनते हैं। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सत्वगुण में रहना चाहिए और साथ में भक्ति भी करनी चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे करके सत्वगुण से भी मुक्त होकर भगवान के करीब जा सके। तो ये सत्वगुण के कारण होता है। सत्वगुण से ज्यादा बांधने वाला है रजोगुण। उसके बारे में भगवान बताते हैं 7 नंबर श्लोक में। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबदनाति कौन्तेया कर्म संगेन निदेहिनम। तो इसमें भगवान कहते हैं रजा राग आत्मिकम विद्धि। तो हे अर्जुन ये जानो कि रजोगुण किससे उत्पन्न होता है? राग आत्मिकम। राग आत्मिकम मतलब है अत्याधिक आसक्ति, जिसको काम कहा जाता है। तो जब हम चीजों को प्राप्त करने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा करते हैं, उसको रजोगुण कहा जाता है। ये रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। हाँ। और ये व्यक्ति को ज्यादा बांधता है। और कर्म संगेना देहिनाम, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? इस संसार में अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती है। हम कई जन्मों से उन आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, आज तक इंद्रियां संतुष्ट नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, लोगों का कई बार सपना होता है कि हम एक कार खरीदेंगे। तो जीवन भर मेहनत करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, फिर एक कार खरीदते हैं। लेकिन देखते हैं कुछ महीने बाद ही एक नया मॉडल आ गया है जो इससे सस्ता भी है, अच्छा भी है। तो व्यक्ति बाद में दुखी हो जाता है, बोलता है अरे रे रे रे, 6 महीने रुक गए होते या साल भर रुके होते तो ये नई कार आ जाती। तो इस तरह से वो कार प्राप्त होने के बावजूद भी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो इस तरह से इच्छाओं को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। बल्कि हमारे जो गोस्वामीगण है, एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। वो कहते हैं कामादीनां कथिता न कथिता पालिता दुर्निशेषस तेषां जाता मयि न करुणा न कृपानोपशान्ति उत्सृज्येतान् अथ यदुपते सामृतं लब्ध बुद्धिस् त्वाम आयाता शरणम अभयम माम निंशाम दास्य। तो वो कहते हैं काम आदि नाम, मतलब काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, कथिता न कथिता पालिता दुर्निशेषस, उन्होंने कौन कौन से आदेश मुझको नहीं दिए हैं। कुछ को मैं बोल सकता हूं, कुछ को नहीं बोल सकता हूं, तो सिर्फ मुझे ही पता है। तो कौन कौन से गंदे गंदे आदेश, उनके आदेशों का पालन नहीं किया मैंने। और बहुत आज्ञा से
एक आज्ञाकारी सेवक की तरह उनके आदेशों का पालन किया है। लेकिन तेसाम जाता मई न करुणा, इतनी मैंने सेवा की है काम क्रोध की, फिर भी वो मुझ पर कोई करुणा नहीं दिखाते हैं। ना कृपा, ना ही मैं तृप्त हुआ उनकी सेवा कर करके। कितने जन्मों से उनकी सेवा कर रहा हूं, काम क्रोध लोभ को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। ना उप शांति, ना ही शांति प्राप्त हुई है। लेकिन उससे ज्यादा न तो यदुपते साम्रताम लब्ध बुद्धि, लेकिन किसी तरह से हे यदुपति, हे कृष्ण, मुझे ये बुद्धि प्राप्त हो गई है और मैंने उनकी सेवा आप छोड़ने का निर्णय ले लिया है। इसलिए मैं आपके चरण में आया हूं और मुझे अपने सेवक के रूप में, अपने चरणों के दास के रूप में ग्रहण कीजिए। तो इस तरह से हमारे गोस्वामी गण कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। तो वो बताते हैं कैसे काम क्रोध लोभ को कभी भी हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से जो व्यक्ति इनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है, जीवन भर प्रयास ही करता रहता है, पर इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती है, तो वो संभव नहीं है। और फिर उससे ज्यादा जो बांधने वाला है वो है तमोगुण। तो तमोगुण व्यक्ति को कैसे बांधता है, वो भगवान 8 नंबर श्लोक में बताते हैं। तमस्त्वी अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। तो भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत पुत्र, तुम ये समझो कि ये जो तमोगुण है, हाँ, तो तमहा तू अज्ञानजम, ये क्या देने वाला है, ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान का मतलब होता है ज्ञान का उल्टा, और ये सबको माया में डालने वाला है। हाँ, मोहनम, मोहने वाला है, माया में डालने वाला है। किसको, सर्वदेही नाम, सारे देहधारियों को। और कैसे वो बांधता है व्यक्ति को, प्रमाद आलस्य निद्रा। तो प्रमाद मतलब पागलपन से बांधता है। तो जब लोग पागल हो जाते हैं तो समझ नहीं पाते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है। जैसे कि जो मदिरा शराब बनती है वो कैसे बनती है, वो चीजों को सड़ा के बनाई जाती है। चीजें थोड़ा सा सड़ जाती हैं, हम उसको ग्रहण नहीं करते, किंतु मदिरा जितना ज्यादा सड़ाई जाती है उतना ज्यादा महंगी हो जाती है। जो कुछ महीने पुरानी है वो तो महंगी होती है, पर साल, कई साल पुरानी है तो और महंगी हो जाती है। और जो बहुत महंगी महंगी मदिरा है वो लोग बोलते हैं कि 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है। उसका एक प्याला पीने के लिए पूरे जीवन भर की पूंजी लोग बहा देते हैं। तो जो चीज़ इतनी सड़ी हुई है, मतलब जितनी ज़्यादा खराब है, वो लोगों को अच्छी लगने लगती है। तो लोग सही को गलत, गलत को सही मान बैठते हैं। जब भगवान का कीर्तन चल रहा है, लोग बोल रहे हैं अरे क्या बकवास चल रही है, तो तमोगुणी लोग होते हैं। और जब आप हैवी मेटल की म्यूजिक बजाते हैं, खासकर आजकल आप देखेंगे डीजे वगैरह में जो म्यूजिक बजता है, धूम 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 करके बजता है, ऐसा लगता है कोई मुक्केबाजी कर रहा है। उसको लोग सुनते हैं ऐसा जैसे बहुत आनंद आ रहा हो। तो इस तरह से तमोगुण व्यक्ति को सही गलत दिखता है, गलत सही दिखता है, उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान में सही चीजें खराब और खराब चीजें सही दिखती है। एक तरफ ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, संसार में बड़ी समस्या है, अनाज का उत्पादन कम हो रहा है, इसलिए मेहनत करनी चाहिए। और जब हम कहते हैं कि ठीक है अनाज उत्पन्न कीजिए, तो कहते हैं नहीं, अनाज उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, तंबाकू उत्पन्न कीजिए। अरे तंबाकू उत्पन्न करने से कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला है क्या? तंबाकू नहीं खाने से व्यक्ति नहीं मरेगा, तंबाकू खाने से जल्दी मर जाएगा। लेकिन ऐसे लोग अन्न की तरह जगह तंबाकू उत्पन्न करते हैं, टोबैको। तो ये तमगुण के लक्षण है, पागल हो जाता है व्यक्ति। पागल व्यक्ति जैसे कि वो सही को गलत और गलत को सही मान बैठता है, उसी तरह से ये लोग भी अच्छी चीज को खराब और खराब चीज को अच्छा मान बैठते हैं। जैसे हमको एक बार याद है कि बहुत कई सालों पहले की बात है कि अलीपुर जू में
ये सन 2000 की बात है साल लगभग। तो कलकत्ता में जो अलीपुर जू है उसमें एक व्यक्ति मदिरा पान करके आ गया शराब पी के, और शेर के पास जाके गिर गया मदिरा पान की वजह से, वहीं पर लुढ़क गया शेर के सामने। और जब शेर सामने आया दहाड़ने लगा तो उसको शाबाशी भी दी। और फिर आपको मालूम है कि आगे शेर ने क्या किया। तो मदिरा पान में व्यक्ति वो उचित और अनुचित पर निर्णय नहीं कर पाता है। उसी तरह जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो उचित और अनुचित का निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति किससे बने रहते हैं? प्रमाद, पागलपन से। फिर आलसी हो जाते हैं लोग। तो ऐसे लोग चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं। अरे आज नहीं, कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे। हाँ, तो हिंदी में कहावत है, उल्टी कहावत है, हास्य। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी तो पड़े हैं वर्षों। तो ये लोग पोस्टपोन करते रहते हैं चीजों को। तो आलस और निद्रा भी, ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोते हैं। तो साधारणतः लोगों के लिए 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, किंतु जो लोग तमोगुणी होते हैं वो 10 घंटे 12 घंटे सोया करते हैं। तो उनके लिए जीवन का लक्ष्य है सोना। तो ये सब क्या है? ये सब का सब तमोगुण का लक्षण है। तो ऐसे लोगों को पता नहीं है कि जो मानव जीवन है बहुत अमूल्य है, जिसमें हम भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं, जो कि पशु पक्षी के शरीर में ऐसा मौका प्राप्त करना असंभव है। और तमोगुणी व्यक्ति ये समझते नहीं है। हाँ, तो इस तरह से व्यक्ति इन 3 चीज़ों से क्या हो जाता है? बन जाता है। तो हमने बताया सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों बांधने वाले हैं। तो जब हम लोग साफ सफाई से रहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सत्वगुणी भोजन करते हैं, अर्थात अन्न ग्रहण करना, दूध घी आदि का सेवन करना, साग सब्जियां खाना, ये सब की सब किसमें आती हैं? सत्वगुण में आती है। साफ सफाई रखते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तब व्यक्ति सत्वगुण में आता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, और ज़्यादा साफ सफाई से नहीं रहते। तो ये रजोगुणी व्यक्ति होते हैं। तो ये लोग आकांक्षाओं से बन जाते हैं। और जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वो एकदम गंदगी से रहेंगे, नहाएंगे नहीं, मदिरा पान करेंगे, नशा करेंगे। तो ये लोग तमोगुण से बन जाते हैं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना और साफ सफाई मेंटेन करना, सुबह सुबह जल्दी उठना, सत्वगुणी भोजन करना, खासकर भगवान को प्रसाद चढ़ा के, भोग चढ़ा के उसको प्रसाद ग्रहण करना, ये सब सत्वगुण में वृद्धि करता है। और उन सबको भगवान क्या करते हैं? उन सबका समरी देते हैं 9 नंबर श्लोक में। सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्ति तु तमः प्रमादे संजयति उत। संजयति रजा कर्माणि, सत्वम सुखे संजयति। तो सत्वगुणी व्यक्ति किससे बनता है? प्रसन्नता का कारण बनता है। तो जितना व्यक्ति सत्वगुण में होता है उतना ज्यादा भौतिक चेतना से ऊपर होता है, और जितना ज्यादा भौतिक चेतना से ऊपर होता है उतना ज्यादा प्रसन्न रहता है। तो वो उसके कारण बन जाता है। रजोगुणी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अथक प्रयास करता है और उसके कारण बन जाता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो पागलपन से बन जाते हैं, जो कि ज्ञान को आवृत करती है, वो पागलपन। तो अज्ञान से और पागलपन से बन जाते हैं। तो इन तीनों को भगवान बताते हैं। और फिर भगवान आगे 10 नंबर में बताते हैं कि कैसे रजोगुण को और तमोगुण को कम किया जा सकता है।
उसको भगवान बताते हैं। तो क्या कहते हैं? रजस्तमस चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजा सत्वं तमश्चैव तमा सत्वं रजस्तथा। तो भगवान कहते हैं रजस तमा अभिभूय सत्वम भवति भारत, भारत रजा सत्वम तमाचा एव तमः। तो इसे भगवान कहते हैं कभी कभी क्या होता है, सत्वगुण की वृद्धि होती है तो रजगुण और तमगुण अपने आप डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। रजोगुण बढ़ जाता है तो सत्वगुण और तमगुण कम हो जाते हैं, और तमगुण बढ़ता है तो सत्वगुण और रजोगुण कम हो जाते हैं। अर्थात यदि हमको सत्वगुण में आना है, चिंता मत कीजिए, सिर्फ सत्वगुण को जीवन में बढ़ाइए। और जैसे ही हम सत्वगुण को जीवन में बढ़ाते हैं तो रजोगुण और तमोगुण वैसे भी कम हो जाते हैं। और प्रसन्नता और ज्ञान किससे प्राप्त होता है? सत्वगुण से प्राप्त होता है। तो यदि जीवन में प्रसन्न रहना है, प्रसन्न होना है, स्वस्थ रहना है, तो सत्वगुण में व्यक्ति को आना चाहिए। तो कुछ टिप्स हमने जैसे बताए थे, सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को भोग चढ़ा के प्रसाद लेना चाहिए, और जो प्रसाद में जो भी हम चीज़ें भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए, और अत्यधिक तीखा अत्यधिक खट्टा नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो भोजन अगर हम ग्रहण करेंगे, साफ सफाई मेंटेन करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे, तो क्या होगा? सत्वगुण की वृद्धि होगी। और सत्वगुण की वृद्धि होने से तमोगुण और रजोगुण की भी अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है, रजोगुण और तमोगुण अपने आप ही कम हो जाते हैं। तो जब एक गुण की वृद्धि होती है, बाकी जो दो गुण कैसे हो जाते हैं? उनका दमन अपने आप ही हो जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में भगवान बताते हैं। और फिर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कब बढ़ रहे हैं, कब कम हो रहे हैं, ये कैसे समझ में आएगा? इसके बारे में भगवान बताते हैं। तो सत्वगुण कब बढ़ रहा है, कैसे समझ में आएगा? इसके बारे में 11 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। तो भगवान कहते हैं कि जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो शरीर में जो 9 द्वार हैं वो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। तो शरीर में हमारे 9 द्वार होते हैं। मुंह, 2 आंख, 3 हो गया, 2 नाक के छेद, कितने हो गए? 5, और 2 कान, ये 2 7 हो गए। और नीचे जो हमारे 2 मलमूत्र त्यागने के जो 2 स्थान है, ये 9 हो जाते हैं। और ज्ञान से प्रकाशित होने का मतलब क्या है? इनसे हम समझ सकते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सुख देता है, क्या दुख देता है। अर्थात जो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं उनको आनंद आता है भगवान का भजन कीर्तन सुनने में और शास्त्रीय संगीत सुनने में। तो जो शास्त्रीय संगीत है या भगवान का कीर्तन है, मन को शांत रखता है, तो ये अच्छा लगता है। तो उससे वो लोग उस चीज को आकर्षित होते हैं जो ज्ञान को बढ़ाने वाला है, जो शरीर के लिए और मन के लिए अच्छा है। तो इसके ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुकी है। हमारे एक भक्त हैं श्याम मुरारीपुर करके, आशीष गुप्ता नाम है वैसे उनका, तो हमारे साथ में ही IIT में पढ़ा करते थे। तो उन्होंने पूरी रिसर्च की है कि कैसे अगर आप सही समय में सही राग सुनेंगे तो मन शांत रहेगा। तो उस तरह से वो व्यक्ति का जो कान है, कान के द्वारा वो समझ सकता है क्या ध्वनि सुनने लायक है, क्या नहीं है। और जो लोग रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित रहते हैं और धूम धूम धाम धाम करके बहुत सुनते हैं, जिसको सुनने के बाद लोगों को सर दर्द हो जाता है, तो ना ही मन के लिए अच्छा है, ना ही तन के लिए अच्छा है। तो उस तरह से कान के द्वारा समझ में आता है, कान प्रभावित होता है। हाँ। उसके बाद
बात आती है आँख की। तो जब हम लोग प्रकृति को देखते हैं, हरियाली है, शांत वातावरण है, सप्तगुणी वातावरण है, तो सप्तगुणी लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं। प्रकृति की जो सौंदर्य है उसको देख के। तो ये भी मन को क्या करता है, शांत करता है। तो वो लोग देखते हैं ये अच्छा है। और जहाँ पर बहुत सारी डिस्को लाइट चल रही है, धम 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 करके एक करके लाइट चल रही है, वो चीज़ें मन को उद्विग्न कर देती है। तो रजोगुणी लोगों को पसंद आता है, लेकिन सत्वगुणी लोग कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं मंदिर में, जाते हैं और गांव में जाके गांव की हरियाली को देखते हैं, जिससे मन कैसा रहता है, शांत रहता है। नाक से जो लोग सत्वगुणी लोग होते हैं वो फूलों की सुगंध को पसंद करते हैं। जो रजोगुणी तमीगुणी लोग होते हैं उनको हैवी परफ्यूम चाहिए। जब तक हैवी परफ्यूम आता नहीं है, लगता ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि खुशबू क्या आ रही है। उसी तरह से जीभ की बात आती है। तो इसके बारे में एक कथा आती है भक्तिसार सरस्वती के बारे में, कि भक्तिसार सरस्वती जब एक देश में गए थे, देश का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि कई बार उस देश के लोग भी सुनते रहते हैं क्लास। तो उस देश में जब भक्तिसार सरस्वती गए तो वहां पर शुद्ध घी में पूड़ियां तलने लगे। तो आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो गए, अरे बदबू कहाँ से आ रही है, बदबू कहाँ से आ रही है, बदबू कहाँ से आ रही है। भक्तिसार सरस्वती को लगा कि शायद कुछ गलत सुन लिया है। तो पूछने लगे कि ये खुशबू आ रही है या आपको बदबू आ रही है? तो बोले नहीं नहीं नहीं, बदबू आ रही है। तो बोले आप क्या खाते हैं? कहते जब बारिश का मौसम होता है और मेंढक बाहर निकलते हैं, हम मेंढक को बंद कर लेते हैं और उसको 6 महीने बाद खोलते हैं, और फिर वो एकदम लिक्विड हो जाता है, उसको पीते हैं हम लोग, उसको खाते हैं। तो उस तरह से वो उनको पसंद आता है, सड़ी सड़ी हुई चीज़, और वो सड़ा हुआ पशु। तो उस तरह से तमोगुणी लोग, उनको समझ में नहीं आता क्या खाने लायक क्या खाने लायक नहीं है। लेकिन सप्तगुणी लोगों को समझ में आता है। उसी तरह से मलमूत्र के जो द्वार हैं, उनसे भी व्यक्ति को पता है कि इनसे मलमूत्र ही त्यागना है, और ऐसा खाना है जो पच के मलमूत्र के द्वारों को परेशान ना करे। वरना लोग बहुत तीखा खाते हैं और फिर मलमूत्र के द्वार में उनको परेशानियां होती है। तो इस तरह सतगुणी लोग चीज़ों को समझते हैं। तो वो जब ज्ञान से अगर हमारे 9 द्वार प्रकाशित हो रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए किसकी वृद्धि हो रही है, सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। और कैसे समझ में आता है तमोगुण की वृद्धि हो रही है? इसके बारे में भगवान अगला श्लोक बताते हैं। लोभा प्रवृत्तिर आरंभ कर्माणाम कर्मणाम असमास्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। तो जब व्यक्ति के अंदर आसक्ति बहुत बढ़ जाती है किसी पदार्थ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, जो भक्त नहीं है, भक्तों के प्रति आसक्ति होना अच्छी बात है, नहीं किसी पदार्थ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति लोगों को जब बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति अथक प्रयास करने लगता है, हृदय में आकांक्षाएं जमकर नाचने लगती है। उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तब समझ में आना चाहिए क्या हो गया है, रजोगुण बढ़ गया है। तो ये रजोगुण का द्योतक है। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप देखेंगे, साधारणता किसी भी कक्षा में ठीक ठाक अंक प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। मैंने भी देखा, मैं जीवन में सिर्फ एक ही बार फर्स्ट आया हूँ क्लास में, वरना सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो जीवन में अव्वल आना चाहता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, जो रैंक बनाना चाहता है उसको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो वो तभी संभव है जब व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा भौतिक आकांक्षाएं हैं। लेकिन कई बार आकांक्षा को पूरा करते करते लोग पूरा जीवन बिता देते हैं और याद ही नहीं रहता है कि जिन चीज़ों को पूरा करने के लिए या जिस सुख को प्राप्त करने के लिए हमने इतनी मेहनत की है, उस सुख को भोगने का हमारे पास समय ही नहीं है। कई बार लोग मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं,
बड़ा सा घर खरीदने के लिए, पर उस घर में रहने के बाद लोगों के पास समय नहीं होता है। हाँ, एक व्यक्ति हमको बता रहा था, बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनका भी हम नाम नहीं बताएंगे। तो वो हमको कह रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए स्वामी जी, हमने कितनी मेहनत की है, तब जाके हमारी ये जो कंपनी है इतनी बड़ी बनी है। हमारे बच्चे तो हमको देखते ही नहीं थे, क्योंकि बच्चों को के सोने के बाद भी हम आते थे और बच्चों को उठने के पहले ही निकल जाते थे। और ये बात कर रहे हैं आज से 30 साल 40 साल पहले की। उसको संडे डंडे कहते हैं। संडे डंडे मतलब डैडी सिर्फ संडे को ही दिखा देते हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक डैडी बच्चों के सोने के बाद में आते हैं और बच्चों को उठने के पहले निकल जाते हैं। तो कई बार ऐसे बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं कि अरे ये कौन है, माँ से पूछते हैं कि ये कौन है, माँ बोलती अरे तुम्हारा बाप है। तो बच्चे नहीं पहचान पाते। तो ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, परिवार को सुखी करने के लिए धन कमाते हैं, उस परिवार के साथ रहने का उनके पास समय ही नहीं होता है। तो ये रजोगुण का क्या है, द्योतक है। और फिर तमोगुण के बारे में भगवान बताते हैं। तो ये आज का आखिरी श्लोक हम लोग लेंगे। अप्रकाशो अप्रवृत्तिस्सा प्रमादो मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। तो जब तमोगुण बढ़ जाता है, तब क्या हो जाता है, अप्रकाशः, व्यक्ति के जीवन में अंधकार हो जाता है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे लोग बोलते हैं अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है नहीं करना है, तो क्या करना चाहिए, अप्रवृत्ति ही, आलसी हो जाओ, कुछ मत करो। अरे कुछ नहीं करेंगे तो वैसे भी किसी चीज का हल निकलेगा नहीं। पर ऐसे लोग क्या कहते हैं, कुछ मत करो। प्रमहादा, ऐसे लोग पागल हो जाते हैं और मोह में फंस जाते हैं, मोह। जब ये सारी चीजें दिखती हैं तब समझ में आना चाहिए तमोगुण बढ़ गया है। तो ऐसे लोग बड़ा ही अजीबोगरीब चीज करते हैं। हाँ, जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ खेल खेलते हैं। तो ये हमने एक वक्त सुना था, देखा तो कभी नहीं। तो कहते हैं कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, ऊंचे पहाड़ से छलांग मारते हैं। तो और लोगों ने पूछा, मित्रों ने पूछा कि भाई छलांग, इतने पहाड़ से छलांग लगाने में क्या आनंद है। कहते जब छलांग लगा के हम लोग नीचे आते तो एक समय ऐसा लगता है कि मरने वाले हैं, लेकिन जब सफलता से नीचे पहुंच जाते हैं, कुछ अरेंजमेंट वो लोग करते हैं और हमको पता चलता है कि हम नहीं मरे हैं, तो बड़ा आनंद आता है। तो मतलब हो रहे हैं परेशान, बोल रहे हैं आनंद आ रहा है। उसी तरह से कभी आपने देखा होगा कुछ झूले होते हैं, बहुत खतरनाक झूले होते हैं, और झूले से जाने के बाद में बहुत लोग चीखते भी हैं। खासकर आपने देखा वो जो नाव चलती है जो ऊपर नीचे, तो जब नाव नीचे जाती है तो लगता है कि जान निकल रही है और लोग चिल्लाते हैं और बोलते हैं बड़ा मजा आया। तो उस तरह से लोग सही को गलत, गलत को सही मान बैठते हैं। मदिरा पान करते हैं। कई बार मदिरा पान करने के बाद में लोग, जैसे हमको याद है एक मित्र था, पहले अच्छा लड़का था, बाद में मदिरा पान के चक्कर में क्या हो गया, बहुत नशेड़ी बन गया। तो एक बार इतना ज़्यादा नशा कर लिया कि उसको रूम में बंद करना पड़ा। और रूम बंद होने के बाद टेबल पे, चेयर पे, बेड पे अपना हाथ पैर पटक रहा था। सुबह सुबह देखा सब जगह घाव थे, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और फिर मदिरा पान करने लगा, कहता है बड़ा आनंद आता है इसमें। अरे इतना आनंद आ रहा होता तो आप यहाँ वहाँ हाथ क्यों पटकते। तो इस तरह से लोग सही को और गलत को नहीं समझ पाते हैं, पागलपन के कारण। ये सब किसका प्रतीक है, ये तमोगुण का प्रतीक है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कैसे हम समझ सकते हैं। तो पहले भगवान ने बताया कैसे वो सबके परमपिता हैं। हम सबके सब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बंधे हुए हैं। सत्वगुण सबसे कम बांधने वाला है, रजोगुण ज़्यादा बांधने वाला है, तमोगुण बहुत ज़्यादा बांधने वाला है। सत्वगुण सुख से बांधता है, रजोगुण आकांक्षाओं से बांधता है, तमोगुण आलस और पागलपन से बांधता है।
उसके बाद भगवान बताते हैं कि सत्वगुण बढ़ जाता है तो रजोगुण तमोगुण कम हो जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है सत्वगुण तमोगुण कम हो जाता है, और तमोगुण बढ़ जाता है तो सत्वगुण रजोगुण कम हो जाता है। अर्थात अगर हम सत्वगुण को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान को भोग चढ़ाएंगे, साफ सफाई से रहेंगे, तो रजोगुण और तमोगुण वैसे भी कम हो जाएगा। और उससे लाभ क्या है कि सत्वगुण में आते ही व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है और ज्ञान प्राप्त होता है। तो कैसे समझ में आता है सत्वगुण बढ़ा है? जब शरीर के 9 द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं तो समझ में आना चाहिए सत्वगुण बढ़ा है। हृदय में आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, व्यक्ति अथक परिश्रम करता है तो समझ में आना चाहिए रजोगुण बढ़ा है। और जो व्यक्ति आलस और पागलपन से बन जाता है तो समझ में आना चाहिए क्या बढ़ा है? तमोगुण बन रहा है। तो इस तरह से भगवान सबको सत्वगुण बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। और आगे इसके विषय में हम लोग अगले हफ्ते सुनेंगे कि उसके तमोगुण से बंधने के कारण और आगे क्या क्या प्रभाव होते हैं, और फिर हम तीनों गुणों के ऊपर भी कैसे आ सकते हैं वो हम आगे सुनेंगे। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब लोग जप करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भक्ति में प्रगति करते रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय।